नमस्कार बच्चों। आज हम करेंगे कविता वे आँखें, जिसके कवि हैं सुमित्रानंदन पंत। इसमें कवि ने प्रकृति के सुकुमार, जो कवि हैं वो प्रकृति के सुकुमार माने जाते हैं, परंतु उनकी ये कविता जो है वो प्रगतिशील कविता है, जो शोषित किसान की दीनता, करुणा, पीड़ा को अभिव्यक्त करने के साथ साथ शोषक वर्ग के अत्याचारों एवं स्वाधीन समाज के किसान के प्रति उपेक्षा का व्यवहार है उसको रेखांकित करती है। तो जो है, जैसे आज का किसान जो है आज़ाद होकर भी क्या है, गुलाम है। ठीक है, तो उसी के बारे में जो कवि है उसने बताया है। इसमें पहला पद्यांश है, अंधकार की गुहा सरीखी। गुहा का मतलब होता है गुफा, सरीखी का मतलब होता है समान। उन आँखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण। दारुण का मतलब होता है अत्यधिक। दैन्य दुख का नीरव रोदन। दारुण दैन्य यानी दैन्य का मतलब दीनता से भरा हुआ, अत्यधिक दीनता से भरा हुआ। नीरव का मतलब होता है जैसे जो हिलता जुलता नहीं है, नीरव। और रोदन का मतलब होता है रुदन। वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आँखों में इसका, छोड़ उसे मंझधार आज संसार कगार सदृश वह खिसका। तो इसमें जो कवि है, कवि ने जो किसान की दीनता का वर्णन किया है, जो शोषण की मार झेल रहे हैं, उससे उनका मन जो है बहुत ही आहत हुआ है, बहुत दुखी हुआ है। जो उस शोषित किसान की दशा तथा समाज के उसके प्रति व्यवहार का वर्णन कवि ने यहाँ किया है। तो इसमें जो कवि है वो कहता है कि अंधकार की गुहा सरीखी, उन आँखों से डरता है मन। कवि कहता है कि उसकी आँखें अंधकार की गुफा के समान है। अंधकार की गुफा के समान कैसे हो गई? क्योंकि जो किसान है वो बहुत गरीब है और उसकी आँखें जो है वो अंदर को धंस गई हैं, ऐसी लगती है गुफा के समान है। जैसे गुफा में अंधकार होता है तो उसी तरह से उसकी आँखें नज़र आती हैं कि जिस प्रकार जो गुफा है उसका अंधकार समाप्त होने का नाम नहीं लेता, उसी प्रकार जो किसान है उसकी आँखों से भी दुख और जो पीड़ा है उसकी जो सीमा है वो कभी भी समाप्त नहीं होती। उस शोषित किसान की ऐसी दशा देख करके कवि का मन जो है वो क्या हो जाता है, डर का अनुभव करता है। भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख नीरव है। शोषित किसान की आंखों में दीनता से भरे अत्यधिक दुख का मौन जो है वो क्या है, रुदन से भरा हुआ है। जो शोषित किसान है उसकी जो आंखों में क्या भरा हुआ है, दीनता भरी हुई है और अत्यधिक जो दुख है वो भरा हुआ है, जिसका कोई अंत दिखाई नहीं देता। वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आँखों में इसका। आज वह किसान जो है स्वतंत्र है और इसी स्वाधीनता का गर्व उसकी आँखों में भरा हुआ है, किंतु उसकी दशा में कोई भी सुधार नहीं है। यानी जो किसान है वो स्वतंत्र है, अभिमान उसकी आंखों में भरा हुआ है, लेकिन फिर भी उसकी दशा में, उसकी स्थिति में, उसकी परिस्थिति में कोई भी सुधार नहीं है। छोड़ उसे मंझधार आज संसार का कगार सदृश वह खिसका। संपूर्ण संसार के लोग उसकी पीड़ा को दूर करने की अपेक्षा उसे दुखों की बहती धाराओं में छोड़ करके किनारे की भांति दूर खिसक गए हैं।
यानी जो लोग हैं, संसार के लोग हैं, उसे उसके दुखों के बीच में छोड़ करके उन सब ने उससे किनारा कर लिया। ये अर्थात उससे उनसे दूर हो गए हैं, किसान से दूर हो गए हैं। यानी उसके दुख में किसी ने भी उसका साथ नहीं दिया, कोई भी उसके साथ खड़ा नहीं हुआ। यानी दुख में वो अकेला ही है। अगला पद्यांश है, लहराते हुए खेत दृगों में हुआ बेदखल वह अब जिनसे, हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से। आँखों ही में घूमा करता वह उसकी आँखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी ही में मारा। अब कवि यहाँ पर जो है जमींदारों के शोषण का भी जो है वर्णन कर रहे हैं। और जो इस पद्यांश में उन्होंने किसका वर्णन किया है, अपने पुत्र का वर्णन भी किया है, मतलब किसान के पुत्र का वर्णन किया है। अब कवि जो है किसान की दीनहीन दशा का यहाँ पर मार्मिक वर्णन कर रहा है कि जिन खेतों लहराते वे खेत दृगों में, यानी जो खेत थे किसान के, जिन खेतों में उन्होंने खून पसीना बहाया था, अपने खून पसीने से उन्होंने सींचा था, बहुत मेहनत की थी, उस खेत से उस किसान को क्या कर दिया है, बेदखल कर दिया है। यानी उससे वो छीन लिए हैं। हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से, अब तो उन लहलाते खेतों का जो सपना मात्र ही उनके नेत्रों में रह गया है। यानी जो किसान के लहराते हुए जो खेत थे वो सिर्फ कहाँ दिखाई देते हैं, अब सपनों में ही दिखाई देते हैं। लहलाते खेतों की जो फसलों के तिनके तिनके में किसान के स्वर्ण के जीवन की हरियाली झलकती थी। अर्थात किसान अपने खेतों में फैली हरी भरी जो हरियाली है, लहलाती फसल है, उसको देख करके वो बहुत खुश हो जाता था। तो अब जो है क्या है, अब सिर्फ वो क्या रह गया, स्वप्न मात्र ही रह गया। यानी जो खेतों की हरियाली उसके आंखों में लहराती थी, अब वो खेती, वो हरियाली जो है वो अब क्या रह गई है, किसान के जीवन में सिर्फ स्वप्न में ही रह गई है, क्योंकि वो उन खेतों से बेदखल कर दिया है। वो जो जमींदार थे, जो जागीरदार थे, वो खेत जो है उन्होंने छीन लिए हैं। आँखों ही में घूमा करता वह उसकी आँखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में मारा। किसान का वह बेटा जो आँखों का तारा था, यानी किसान का एक ही बेटा था जो उसे बहुत ही प्यारा था, और आज उसकी छवि जो है किसान की आंखों में घूमती है, क्योंकि निर्दयी जो जमींदारों के जो कारिंदे होते हैं, कारकुन यानी जमींदारों के जो नौकर थे, जो कारिंदे थे, उन्होंने जो है उसके बेटे को बड़ी ही निर्दयता से जो लाठियां हैं उनसे मार करके उसको जान से मार दिया। अब अपने बेटे का चित्र किसान अपनी सूनी और दया से भरी हुई आंखों में छिपाए हुए घूमता फिरता है। अर्थात अब उसका जो पुत्र है वो लौट करके नहीं आने वाला, क्योंकि जमींदार के जो कारकुन थे, जो कारिंदे थे, उन्होंने लाठी मार करके उसको मार डाला है। तो इसमें जो है कवि की करुण दशा का वर्णन किया गया है। अगला पद्यांश है, बिका दिया घर द्वार महाजन ने, न ब्याज की कौड़ी छोड़ी, रह आँखों में चुभती वह, कुर्क हुई बर्धों की जोड़ी। अब किसान का घर भी था, खेत भी थी, घर भी थे, लेकिन जैसे जैसे किसान जो है कर्जा लेता है ज़मींदारों से, तो क्या होता है कि जो ब्याज है वो बहुत बढ़ जाता है, और जो सब कुछ किसान का जो है वो सब कुछ बिक जाता है। वही वर्णन इसमें किया है। कवि का कथन है कि जमींदार ने किसान से अपने रुपए वसूलने के लिए उसके घर को बिकवा दिया। अपने रुपए वसूल, क्योंकि किसान ने रुपए उधार लिए और जो जमींदार है उसने क्या किया, उसका घर ही बिकवा दिया।
महाजन ने ब्याज की कौड़ी कौड़ी वसूलने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने तो किसान की जो बैलों की जोड़ी है, बर्दों की जोड़ी, जो बैलों की जोड़ी है, उसे भी क्या कर दिया, कुर्क कर दिया, यानी उसे नीलाम कर दिया। अब क्या है, उन जो बैलों की जो जोड़ी की याद है वो किसानों की आंखों में चुभती है। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती, आंखों में नाचा करती, उजड़ गई जो सूखी खेती। उजरी उसके सिवा किसे कब पास, यानी जो उसकी गाय थी जो सफ़ेद रंग की थी, उजरी उसका नाम था, उसे भी जो है वो किसी को अपने पास नहीं आने देती थी। वह उसकी प्यारी सफ़ेद रंग की जो उजरी गाय थी उसको भी खोल करके ले गया, जो किसी को भी अपने पास नहीं आने देती थी। दूध दुहाने के लिए सिर्फ किसान को ही पास आने देती थी, किसी को भी पास नहीं आने देती थी। जो आज वह भी जमींदार के भेंट चढ़ गई है। किसान का सुख से भरा जो घर था वो क्या हो गया, अब उजड़ गया है। उजड़ गई जो सूखी खेती, यानी जो किसान का सुखों से भरा हुआ घर था वो भी क्या हो गया, उजड़ गया। अब तो उस सुखी संसार की यादें ही किसान की आंखों के आगे नाचा करती हैं। आंखों में नाचा करती, उजड़ गई जो सूखी खेती, यानी अब तो वो सुख जो है स्वप्न में ही रह गया है। सुख जो है अब नहीं है उसके जीवन में, अब तो उसके सुख की खेती उजड़ चुकी है। अगला पद्यांश है, बिना दवा दर्पण के घरनी स्वर्ग चली, आंखें आती भर देख रेख के बिना दूध मुही, बिटिया 2 दिन बाद गई मर। अब यहाँ पर जो है कवि अपनी जो पत्नी, जो उनकी पत्नी जो है बिना दवा की बीमारी के कारण स्वर्ग को पधार गई है, फिर उनकी बेटी भी जो है 2 दिन के बाद मर चुकी है, उसका वर्णन किया है यहाँ पर। कवि जो है किसान के मार्मिक और पारिवारिक स्थिति का वर्णन करता हुआ कहता है कि जमींदार के कारिंदों द्वारा जो किसान का पुत्र मारा गया था, जो घर की वस्तुएं नीलाम हो गई थी, और उसके बाद घर की जो स्थिति है वो बहुत ही दयनीय हो गई थी, और दवा के बिना जो है उनकी पत्नी जो है वो बीमार होकर के स्वर्ग को सिधार गई थी, स्वर्ग चली गई थी। उसे याद करके किसान की आंखें भर आती हैं। और देख रेख के बिना, अब जब उनकी पत्नी जो गुजर गई, उसके बाद जो उसकी पुत्री थी दूध मुही, यानी छोटी सी बच्ची जो अपनी माँ का दूध पीती थी, वो भी जो अपनी माँ के मरने के 2 दिन बाद वो भी स्वर्ग सिधार गई, क्योंकि उसकी देख रेख भी किसी ने नहीं दी, इसलिए उसकी बेटी ने भी प्राण त्याग दिए। घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातनी, पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। अब क्या हुआ कि जो उनका बेटा जो है वो जमींदारों ने मार दिया था, और उसकी जो विधवा पत्नी यानी जो किसान है उसके बेटे की बहू, अब वो क्या हो गई थी, विधवा हो गई थी, क्योंकि उसका पति मर चुका था। अब कवि कहता है कि लक्ष्मी थी, यानी लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातनी, यानी जो औरत है उसको लक्ष्मी का रूप माना गया है। तो कवि कहता है कि लक्ष्मी थी लेकिन फिर भी उसे पति घातनी, पति को मारने वाली, पति को खा जाने वाली, मारने वाली कहा जाता है। पकड़ मंगाया, यानी कोतवाल ने जो जमींदार थे उनके जो कारिंदे थे, जो कोतवाल थे, जो उसको पकड़कर ले गए और उसके साथ अन्याय किया, अत्याचार किया, उस पर कुदृष्टि डाली, तो इसलिए वो शर्म के मारे क्या हुई, कुएं में डूबकर एक दिन चल बसी। यानी जो है वो उस कलंक को सहन नहीं कर सकी कि समाज मुझे क्या कहेगा, तो इस शर्म के मारे जो है वो एक दिन कुएं में डूब करके चल बसी। खैर पैर की जूती जोरू, न सही एक दूसरी आती। तो कवि जो है क्या कहता है कि समाज में धारणा फैली हुई है कि जो औरत है उसको क्या माना गया है,
के पैर की जूती माना गया है। और ये कहते हैं भी चलो एक नहीं तो दूसरी सही, मतलब अगर एक मर जाती है तो उसकी जगह दूसरी शादी कर लेती है। पर जवान लड़के की सुध कर सांप लूटते फटती छाती। पर जब जवान बच्चे की याद जो है उसे आती है तो क्या होता है, जैसे उसकी छाती पर सांप लौटने लगते हैं, उसकी छाती जो है वो फटने को होती है, यानी उसकी याद में बहुत ही दुखी हो जाता है। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक फैलाती, तुरंत शून्य में गढ़ वह चितवन तीखी नोक सदृश बन जाती। इन थोड़े जो कवि के जीवन में जो सुख के पल थे उनकी याद जो है कवि की आंखों, मतलब किसान की आंखों में उसकी याद के कारण जो है एक क्षण भर के लिए चमक आ जाती है। मतलब जब पिछले समय को याद करता है तो जो किसान है बहुत ही खुश हो जाते हैं, परंतु तुरंत शून्य में गड़ जाती चितवन तीखी नोक सदृश बन जाती। उसी क्षण उसकी उदास पीड़ा से भरी आंखों में जो चमक आती है वो थोड़ी देर के लिए ही होती है, बाद में वो क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है, क्योंकि वह वास्तविकता में लौट आता है, वह वर्तमान में लौट आता है और वर्तमान में उसके जीवन में बहुत ही कष्ट है, बहुत ही दुख में उसका जीवन है। तो ये था आपका जो कविता वे आँखें, जिसके जो कवि हैं वो थे सुमित्रानंदन पंत। तो आपको ये कविता समझ में आ गई होगी, आप इसको याद करें। धन्यवाद।